हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में हम आप सबको अभिवंदन करते हैं, आपको ग्रीटिंग्स करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप अपने अपने घरों में और जहाँ कहीं भी आप इस समय हमारे साथ परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए जब आप जुड़ गए हैं, तो इस समय शांति का राजकुमार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सबको यूनाइट कर रहा है। और बेशक हम अपने अपने घरों में हैं, हर जगह पर पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है वो हमारी मदद करेगा, अगुवाई करेगा कि हम आत्मा में एक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो इससे पहले कि हम थोड़ी देर के लिए खुदा के पाक कलाम को आज पवित्र वचन में से देखें, एक छोटा सा कोर्स हम गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए और उसके बाद हम परमेश्वर के जीवित वचन में जाएंगे। आइए हम इस वक्त छोटे से कोर्स को, इस भजन को गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रचाया तूने मुझे बनाया, तूने मुझे रचाया, तेरा शुक्र हो मसीहा तेरे प्यार के लिए, तेरा शुक्र हो मसीहा तेरे प्यार के लिए। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे रचाया, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे रचाया। मेरी जिंदगी थी खाली, मेरा मन था एक सवाली, मेरी जिंदगी थी खाली, मेरा मन था एक सवाली। तूने कलवरी पे यीशु मेरी गंदगी निकाली, तूने कलवरी पे यीशु मेरी गंदगी निकाली। क्यों ना गीत तेरे गाऊं, मैं बचा वजल से तेरे, क्यों ना गीत तेरे गाऊं, मैं बचा फजल से तेरे। तेरा शुक्र हो मसीहा तेरे प्यार के लिए, तेरा शुक्र हो मसीहा तेरे प्यार के लिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपका शुक्र करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें आज तक संभाला, जिंदों की जमीन पर रखा और एक और नया दिन आपने हमारे जीवन में दिया कि हम प्रभु आपकी स्तुति कर सके, हम आपका धन्यवाद कर सके और आपके पवित्र और सुंदर नाम को ऊंचा उठा सके। आज की सुबह प्रभु हालेलुया, मैं तेरे लाखों करोड़ों संतों के साथ जो अपने अपने घरों में बैठकर
इस समय तेरी स्तुति कर रहे हैं, तेरी आराधना कर रहे हैं, तेरे पाक और पवित्र नाम को धन्य कह रहे हैं, उन सब के साथ मिलकर हम प्रभु दीनता और नम्रता के साथ आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज का दिन एक बदलाव का दिन यीशु मसीह के नाम से होने पाए। आज का दिन हालातों को बदलने का दिन यीशु मसीह के नाम से होने पाए। खुदावंद खास करके हालेलुया इस समय जब हम तेरे वचन में से कुछ बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं, आज पाक रूह हमसे बातें करे यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का शुक्र हो। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में ये सौभाग्य दिया है कि आज हम एक बार फिर से उसकी महिमा कर सके, उसकी स्तुति कर सके और परमेश्वर के कलाम से कुछ बातों को हम देखकर अपने जीवन में उत्साहित हो सके, अपने जीवन में हौसला पाकर, हिम्मत पाकर प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ सके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर है जो अपने लोगों की रक्षा करता है, परमेश्वर है जो अपने लोगों को संभालता है, परमेश्वर है जो हर दिन अपने लोगों का बोझ उठाता है, अपने लोगों को हालेलुया चलाता है। और उसने अपने वचन में हमसे यह वायदा किया है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारे आगे आगे होकर चलने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया हालेलुया। हम परमेश्वर के मुबारक लोग हैं, हम परमेश्वर के हालेलुया वो धन्य लोग हैं, वो लोग हैं जिनको परमेश्वर हालेलुया जैसे मुर्गी अपने बच्चों को छिपाती है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, वैसे वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हालेलुया अपने लोगों को संभालता है। आमीन हालेलुया। तो आज हम थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम में से एक विषय को देखेंगे कि मसीह जीवन में आनंदित रहना। हालेलुया। मसीह जीवन में खुश रहना। आज के हालातों में, आज की परिस्थितियों में जब हम खुशी शब्द को इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कई लोग इस बात को हालेलुया एक दूसरे नजरिया से देखें कि जब पूरा विश्व, जब पूरा संसार दुख में डूबा हुआ है, कष्ट में डूबा हुआ है और हर तरफ मातम का माहौल है, तो फिर किस चीज की खुशी। लेकिन आज हम पवित्र कलाम में से देखेंगे, परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि जो परमेश्वर के लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया हुआ है, जो लोग परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाते हैं, उनका जीवन जो है वो खुशियों से भरा रहता है, आनंद से भरा रहता है। परमेश्वर पिता जो है वो हर हालात में उनको तसल्ली प्रदान करता है। आमीन हालेलुया। तो हम एक वचन खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पवित्र शास्त्र बाइबल को खोले और मेरे साथ निकालिए भजन संहिता और उसका 16 अध्याय और उसकी 11 आयत को आज हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। भजन संहिता 16 और उसकी 11 आयत को आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ने के लिए जा रहे हैं और सिस्टर उपासना हमारे लिए ऊंचे शब्द से पढ़े। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। यहाँ पर खुदा का दास दाऊद जो है वो अपने व्यक्तिगत जीवन से, अपने अनुभव से वो सिखा रहा है और वो अपने अनुभव से एक भविष्यवाणी भी कर रहा है कि परमेश्वर जो है वही अपने लोगों को जीवन का रास्ता दिखाता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जबकि इस समय संसार के हालात बहुत कष्टदायक है, बहुत दुख भरे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे हालातों में भी खुश रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, हो हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में मगन रहना चाहते हैं, तो पवित्र कलाम जो है
इस बात का आंसर देता है, इस बात का उत्तर देता है। और पवित्र कलाम जो है वो हमें एक उपाय सिखाता है, उपाय बताता है कि अगर मसीह लोगों को खुश रहना है, अगर संसार में किसी चीज से हम खुशी पा सकते हैं तो वो है परमेश्वर की नजदीकी से। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे साथ है, जब उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में है, जब उसका पाक वचन हमारे साथ है, तो प्रभु का कलाम बताता है कि उसके निकट जो है वो आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। आज हमें थोड़ा सोच कर देखना है, अगर आप और मैं अपने जीवन में दुख को महसूस कर रहे हैं, जहां हमारा जीवन जो है उदासी से भरा हुआ है, तो प्रियो, मैं खुदा का दास होकर आपको बताता हूं, आपको हालेलुया इनकरेज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं कि यीशु मसीह के निकट आ जाए, परमेश्वर की निकटता में रहना शुरू कर दें, ज्यादा प्रार्थना करना शुरू कर दें, पवित्र कलाम को पढ़ना शुरू कर दें, परमेश्वर के बारे में सोचना शुरू कर दें। जब आप परमेश्वर की निकटता में आ जाएंगे, हालात आपके जीवन के, परिस्थितियां आपके जीवन की हालेलुया यीशु मसीह के नाम से बदलनी शुरू हो जाएंगी। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के निकट ही आनंद की भरपूरी है। खुदा के कलाम में हम एक प्रभु के दास के बारे में देखते हैं जिसका नाम एलिया था। एलिया के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, राजाओं की किताब, और सतशा जहां कहीं भी आता था वो अपना इंट्रोडक्शन देता था लोगों को कि मैं एलिया, जो परमेश्वर की उपस्थिति, वो प्रभु की उपस्थिति में रहता था और वो बड़ा खुश था और परमेश्वर के लिए अद्भुत कामों को करता था। लेकिन उस प्रभु के दास के जीवन में एक दिन मुश्किल का समय आया। एक दिन हालेलुया उसके जीवन में ऐसा आ गया कि जब वो उदास होकर, निराश होकर उसने बोला कि हे परमेश्वर, अब मैं जीना नहीं चाहता, हे परमेश्वर, अब मैं हालेलुया और इस दुनिया में नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूं तू मुझे इस संसार से उठा ले। तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, एलिया जो था उसने एक बहुत बड़ा अद्भुत काम जो था वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के नाम से किया था। इस्राएली लोगों को हालेलुया वो बाल से, उस समय का जो हालेलुया देवता बाल था, उससे हालेलुया इस्राएली लोगों को उसने छुटकारा दिलाया था। और इस्राएल के बीच में उसने ये प्रूव करके दिखाया था कि सेनाओं का यहोवा ही हालेलुया एकमात्र जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। इसके बारे में आप पहला राजा उसका 17 अध्याय में पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से 17-18 में किस तरीके से हालेलुया एलिया ने एक बड़ा अद्भुत काम किया था कि कैसे हालेलुया आकाश से आग को गिराकर उस बलि को उसने प्रभु के लिए चढ़ाया था। लेकिन इतना बड़ा काम करने के बाद जब हालेलुया ये बातें जो एलिया उस समय कर रहा था, 19 अध्याय के अगर 4 आयत में हम देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, पहला राजा 19 अध्याय में अगर हम पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो उस समय का राजा था जिसका नाम अहाब था, अहाब ने जो कुछ एलिया उन दिनों में कर रहा था वो सारी बातें उसने अपनी पत्नी के साथ शेयर किया। और जब उसने अपनी पत्नी के साथ वो सारी बातें किया तो उसकी पत्नी जिसका नाम इजेबेल था, उसने बोला कि कल शाम तक मैं एलिया का प्राण जो है वो खत्म कर दूंगी, मैं एलिया को नाश कर दूंगी, मैं एलिया को मार दूंगी। और पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि एलिया इस बात से डर गया, घबरा गया और वो अपना प्राण लेकर भागा। एक महान परमेश्वर का संत, एक परमेश्वर का दास, एक बड़ा भविष्यवक्ता, एक नबी हालेलुया जो आकाश से आग ले आता था, आकाश को बंद कर देता था, हालेलुया एक ऐसा परमेश्वर का दास एक स्त्री से डरकर भागा। और पवित्र कलाम में वहां पर अगर हम पहला राजा 19 अध्याय 4 आयत पढ़े, भाई माइकल उसको हमारे लिए पढ़े। पर वह सवे जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी। यहाँ पर लिखा है कि एलिया महान परमेश्वर का दास, लेकिन डर के मारे, उदासी के मारे उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी। क्या कहकर? हे यहोवा, हे यहोवा बस है। हालेलुया। वो कहता बस परमेश्वर, अब मैं और दुख नहीं सह सकता,
परमेश्वर अब मैं और कष्ट नहीं सह सकता, परमेश्वर अब मैं और इन हालातों में नहीं रह सकता। उसने परमेश्वर से अपनी मृत्यु मांगी और बाइबल बताती है कि वो थका था और वो हालेलुया बड़ी उदासी में हालेलुया वहां पर सो गया। वहां पर परमेश्वर का दूत उसके पास आता है और दूत जो है उसको खाना खिलाता है और उसको बोलता है कि तुझे एक लंबा सफर तय करना है। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर के ओर से हालेलुया जब उसको प्रोविजन दिया गया, खाना दिया गया, उसके बाद वो 40 दिन चलता रहा, रेगुलर कंटिन्यू 40 दिन चलता रहा। उसके बाद वो परमेश्वर के पहाड़ के ऊपर पहुंचा और जब वो परमेश्वर के पहाड़ के ऊपर पहुंचा, खुदा के वचन में लिखा हुआ है कि वहां पर परमेश्वर उससे मिलने के लिए आए। उसने हालेलुया अगर हम देखें तो वहां पर लिखा है कि भूकंप हुआ और उसने सोचा कि इस भूकंप में परमेश्वर होगा, लेकिन परमेश्वर उस भूकंप में नहीं था। उसके बाद पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है वहां पर आग दिखाई दी, हालेलुया एक प्रचंड आंधी आई, आग दिखाई दे, कई काम वहां पर हुए। और एलिया ने सोचा कि शायद आग में परमेश्वर होएगा, एलिया ने सोचा शायद आंधी में से परमेश्वर होकर बात करेगा, एलिया ने सोचा शायद हालेलुया जो तेज हवा चली है उसमें से होकर परमेश्वर मुझसे बात करेगा। लेकिन अंत में आखिर में खुदा के कलाम में लिखा है एलिया जब हालेलुया सोच रहा था कि परमेश्वर मुझसे बात करेगा, एक धीमी आवाज बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही एक हालेलुया धीमी आवाज, धीरी आवाज जो है वो एलिया को सुनाई देती है। और एलिया को हालेलुया परमेश्वर जो है वो हालेलुया कहते हैं कि हे एलिया यहां से दमिश्क को लौट जा। हालेलुया हालेलुया। एलिया को परमेश्वर कहता है यहां से लौट जा। एलिया अपनी मौत मांग रहा है, उदास है, एलिया कह रहा है मैं मरना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर कहता है अगर हम उसकी 14 और 15 आयत को पढ़े तो हालेलुया खास करके 15 में, 14 में परमेश्वर से बात करना शुरू करता है, लेकिन खास करके 15 में वो मौत मांग रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता तुझे तो अभी एक बहुत ही बड़ा कार्य करना है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के बच्चों में आज इस सुबह के समय आपको क्या सिखाना चाहता हूं। सीखने की बात यह है पूरे संसार में इस समय मातम छाया हुआ है, पूरे संसार में इस समय हालेलुया ऐसा लोग सोच रहे हैं पता नहीं कौन सा दिन जो है वो हालेलुया हमारा नंबर आ जाएगा, कौन से दिन जो है वो हमें भी कहीं ऐसे ही ना हालेलुया हमारे साथ भी हो जाए। लोग डरे पड़े हुए हैं, लोग हालेलुया मृत्यु ने लोगों को डराकर घरों में बंद कर दिया हुआ है, लोग डरे पड़े हुए हैं। लेकिन प्रभु के बच्चों मैं खुदा का दास होकर आपको बताना चाहता हूं आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है डरे नहीं, शांत हो जाए, परमेश्वर की आवाज को सुने, उसके निकट चले जाए। अभी तो मसीह लोगों ने बड़े बड़े काम करने हैं। हालेलुया। देखिए एलिया मौत मांग रहा था, लेकिन परमेश्वर उसको कहता तुझे अभी तो बहुत बड़ा काम करना है। क्या काम करना है पढ़िए, देखिए 15 से पढ़ेंगे भाई, मैं को पढ़े 15 और 16। यहोवा ने उससे कहा, यहोवा परमेश्वर ने उससे कहा लौटकर दमिश्क के जंगल को जा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का। हालेलुया। क्या लिखा है? अब ये एक काम इसको ये करना था कि आराम का राजा होने के लिए हजाएल का इसको अभिषेक करना, और उसके बाद और इस्राएल का राजा होने के लिए, इस्राएल का राजा होने के लिए नमिशी के पोते येहू का अभिषेक करना है। और उसके बाद परमेश्वर से कहता है कि अभी तो तुझे अपने स्थान पर किसका अभिषेक करना है? अलीशा का अभिषेक करना है। हालेलुया। ये प्रभु का दास उदास है, दुख में है, ये सोच रहा है कि प्रभु मुझे मृत्यु दे दे, मैं इस उदासी में, मैं इस हालात में, मैं इस मुश्किल में नहीं जी सकता। लेकिन परमेश्वर से कहते हैं तुझे तो अभी बड़ा अद्भुत काम करना है। हालेलुया। प्रभु के बच्चों मैं खुदा का दास होकर जो आपको बात सिखाना चाहता हूं, इस समय पूरी दुनिया में हालात जो है वो बहुत ही हालेलुया नाजुक हालात है, बुरे हालात है, और मसीह लोग भी इन परिस्थितियों से बाहर नहीं है। मसीह लोग भी इन परिस्थितियों में हालेलुया फंसे हुए हैं और जूझ रहे हैं। बहुत से लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रभु के दास अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों में, कल एक महान परमेश्वर के दास का
मैं प्रचार सुन रहा था, बुजुर्ग हैं, उनके चर्च में लाखों लोग आते थे और उस प्रभु के दास ने प्रचार, हालेलुया, वो अकेले बैठे हुए थे और लाइव होकर अपने लोगों के साथ वो परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहे थे। और उस प्रभु के दास ने बोला कि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी भी ऐसे चर्च नहीं चलाए। हालेलुया। वो प्रभु का दास बोल रहा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी आज तक, और उसने बताया मैंने हालेलुया तकरीबन 80% वर्ल्ड जो है वो घूम लिया है। बड़ी बड़ी मीटिंगों में मैं प्रचार के लिए गया हूं, बड़े बड़े क्रूसेड्स में मैंने प्रचार किया है, लेकिन आज तक कभी भी ऐसे प्रचार नहीं किया था अकेले बैठे। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, बड़े बड़े जो खुदा के दास हैं वो भी इस परिस्थिति को लेकर डरे हुए, घबराए हुए। लेकिन खुदा के बच्चों, मैं प्रभु का दास होकर आपको कहना चाहता हूं, आपको इंकरेज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, चाहे आप अपने घरों में हैं, चाहे हमारे साथ हैं, चाहे आप हालेलुया फोन में सुन रहे हैं, घर में बैठे कहीं भी एक बात को अपने जीवन में ले ले, परमेश्वर की योजना आपके लिए बड़ी है। परमेश्वर आपके द्वारा अभी बहुत बड़े बड़े काम करने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझे परमेश्वर की निकटता में रहना है। प्रभु के बच्चों, परमेश्वर की निकटता ही में, हालेलुया, परमेश्वर के पास ही जो है वही आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर की निकटता में ही हालेलुया आनंद है। कई लोग जो है वो इन संसार की चीजों में आनंद खोजने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग जो है वो संसार की चीजों में आनंद खोजने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जो है हालेलुया वो फिल्मों में आनंद खोजने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जो है वो नशे में आनंद खोजने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद हम हालेलुया दोस्त बना लेंगे तो हमारे मन को, हमारे दिल को खुशी मिलेगी। कुछ लोग दोस्तों में आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हालेलुया मेरे जीवन में हालेलुया कोई प्यार करने वाला होगा तो तब मुझे आनंद मिलेगा। प्रभु के बच्चों में परमेश्वर वो टेम्पररी है, वो थोड़े समय की है। अगर आप यीशु के साथ रहते हैं, अगर यीशु आपके जीवन में है, अगर यीशु मसीह रहना सीख लिया है, तो आपको वो आनंद मिलेगा जो आपके जीवन में से कभी भी खत्म हो नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास, एक बड़े महान दास थे जिनका नाम बिल संडे था। उन्होंने एक बार कहा कि परमेश्वर जो है, जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, परमेश्वर ने उनके अंदर अनंत आनंद डाला हुआ है, कभी ना खत्म होने वाला आनंद डाला हुआ है। लेकिन आगे उन्होंने एक इस कथन के साथ एक और बात जोड़ी कि अगर किसी मसीह को अपनी मसीही लाइफ में आनंद नहीं आ रहा तो इसका मतलब उसकी क्रिश्चियन लाइफ में कुछ लीकेज है, कुछ प्रॉब्लम है उसके क्रिश्चियन लाइफ में। कुछ तो है जो पवित्र आत्मा को उसके जीवन में काम नहीं करने देता। कुछ तो है जो पवित्र आत्मा का जो हालेलुया फल है आनंद, उसको उसके जीवन में पूरी तरह से जड़ पकड़ने नहीं देता। हालेलुया। और एक महान और प्रभु के दास जिनका नाम जॉन वेस्ली था, उन्होंने इस तरीके से एक बार कहा, कह रहे जो उदासी है ये शैतान का धर्म है। शैतान जो है वो लोगों को उदास करता है, शैतान जो है वो लोगों को निराश करता है, शैतान जो है वो लोगों की हालेलुया खुशी को छीन लेता है, शैतान जो है वो लोगों के आनंद को चुरा लेता है। प्रभु के बच्चों, परमेश्वर हमें आनंद देना चाहता है, ऐसा आनंद जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर खुदा कलाम में से जैसे हमने भजन संहिता 16:11 में पढ़ा था, तो प्रभु का दास दाऊद इस आनंद की बात करता है। वो कहता है कि परमेश्वर के सन्मुख ही, परमेश्वर की निकटता में ही आनंद की भरपूरी है। और प्रभु के बच्चों, दाऊद एक ऐसा परमेश्वर का दास था जिसने, मैं सोचता हूं कि सबसे ज्यादा परमेश्वर की हालेलुया निकटता का आनंद लेते हुए लोगों को सिखाया है। नजदीकी का, परमेश्वर के आनंद का बार बार बयान किया है उसने। हालेलुया उस चीज को बड़े
निकटता में आनंद की भरपूरी है। वो परमेश्वर ही खुशी प्रदान करता है, परमेश्वर ही आनंद प्रदान करता है। और खुदा के बच्चों, अगर दाऊद के जीवन में हम देखें, दाऊद एक खुश मनुष्य था, प्रभु की उपस्थिति में आनंद बनाने वाला मनुष्य था। लेकिन एक समय आया, दाऊद ने भी अपने आनंद को, अपनी खुशी को, अपने हालेलुया उस जोए को अपने जीवन से लूज कर दिया, खो दिया। कैसे? पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है उसके जीवन में पाप आ गया। लेकिन जब उसको उसके पाप के बारे में पता चला, पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा है उसी समय वो परमेश्वर के सामने झुक गया, परमेश्वर के सामने वो दीन हो गया, नम्र हो गया और प्रभु के सामने उसने अपने पाप को मान लिया। और अगर हम भजन संहिता 51 अध्याय हालेलुया उसकी 12 में पढ़े तो वहां पर खुदा का दास हालेलुया दाऊद जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। अगर 51 पूरा पढ़े तो उसमें वो अपने पापों की क्षमा मांगता है। लेकिन 51 का 12 अगर हम पढ़े तो वहां पर दाऊद जो वो कहता है कि प्रभु मेरा जो हर्ष, मेरा जो आनंद मुझसे खो गया है, हे परमेश्वर उसको कृपा करके फिर से मुझे लौटा दे। पढ़ेंगे इसको, भजन संहिता 51 उसकी 12 से, इसको पास ना पढ़े। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में एक बड़ा उद्धार किया था, बड़ा काम परमेश्वर ने उसके जीवन में किया था। उसके जीवन के दुखों को खत्म करके आनंद, सदा सदा का आनंद उसके जीवन में भरा था। लेकिन पाप के कारण वो आनंद जाता रहा, पाप के कारण वो खुशी जाती रही। लेकिन दाऊद को जब पता चला कि मेरे जीवन में एक कमी आ गई, मैंने पाप किया है, उसने पश्चाताप किया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि दया करके परमेश्वर मेरे हर्ष को, मेरे आनंद को, मेरे खुशी को, मेरे उद्धार को मुझे वापस दे दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे एक बात सीखना है, जो आनंद शब्द जिसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूं, खुशी, हालेलुया, खुश रहना, ये एक पवित्र आत्मा का फल है। आमीन, पवित्र आत्मा का फल है। अगर आप परमेश्वर की निकटता में रहेंगे, अगर मैं और आप परमेश्वर की हजूरी में समय व्यतीत करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर वो हालेलुया फल, आनंद का फल, खुशी का फल, हालेलुया वो खुश रहने वाला अपना स्वभाव डाल देगा, जिससे फिर हम अपने दुखों को क्या कर देंगे, भूल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह लोग जो है इस संसार में सबसे खुशनसीब लोग हैं। आमीन। मसीह लोग जो है इस संसार में सबसे खुशनसीब, सबसे हालेलुया, मैं कहता हूं कि इस तरीके से मैं कहता हूं सबसे किस्मत वाले लोग। पवित्र कलाम बाइबल के अनुसार मसीह लोगों को जीते जी भी आशा है, और अगर मर भी जाते हैं तो भी आशा है कि वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इस समय जबकि हालात हमारे जीवन में, पूरे विश्व में हालात जो है वो दुख भरे हैं, आइए ये हालात हमारे खुशी को, हमारे आनंद को, हमारी हालेलुया वो परमेश्वर के साथ जो हमारे रिश्ते को, ये हालात जो है ये कभी भी हालेलुया खराब करने ना पाए। इन हालातों के कारण कभी भी हमारे ऊपर उदासी आनी नहीं चाहिए। अगर आप नहम्याह की किताब और उसका 8 अध्याय और उसकी 10 आयत को पढ़े, नहम्याह की किताब 8 अध्याय 10 है, तो वहां पर परमेश्वर का दास जो है नहम्याह वो लोगों को सिखाता है। नहम्याह वहां पर कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति जो है, परमेश्वर की जो हजूरी जो है, परमेश्वरी जो है, वो ही हालेलुया हमारा आनंद है। आमीन। मैं चाहता हूं मोना सिस्टर्स को पढ़े, नहम्याह किताब 8 अध्याय और उसकी 10 आयत को पढ़े। फिर उसने उनसे कहा, यहां पर लिखा है फिर उसने उनसे कहा, किसने? अगर आप पीछे जाकर उसकी 9 आयत से पढ़ना शुरू करें तो वहां पर नहम्याह के बारे में लिखा है, एजरा जो उस समय का जाजक था उसके बारे में लिखा है, और उस समय के जो कुछ शास्त्री लोग थे वो परमेश्वर के वचन को पढ़ कर लोगों को सुना रहे थे। हालेलुया। क्या कर रहे थे वो? परमेश्वर के वचन को पढ़ के सुना रहे थे। और अगर आप इस पूरे अध्याय को पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, सुबह वो वचन पढ़ना शुरू करते थे और सुबह से
शाम हो जाती थी वो पढ़ते जाते थे व्यवस्था को, वो पढ़ते जाते थे और लोग क्या करते जाते थे, सुनते जाते थे। हालेलुया। लेकिन आज थोड़ा सोच के देखें, आज का माहौल, लोगों को आधा घंटा 1 घंटा वचन सुनना जो है वो बड़ा कठिन लगता है, बड़ा मुश्किल लगता है। अगर कोई पास 1 घंटा प्रचार कर दे तो वो सोचना शुरू कर देते हैं कि ये तो लंबाई बड़ा प्रचार है, इसके प्रचार में तो ये तो बहुत लंबा कर रहा है। लेकिन इनके बारे में अगर पढ़ के देखे, सुबह से शाम तक व्यवस्था की बातें समझा रहे, लोगों को सुना रहे हैं, लोग खुशी के साथ सुन रहे हैं। हालेलुया। पढ़िए। फिर उसने उनसे कहा, हाँ। जाकर चिकना चिकना भोजन करो, हाँ। और मीठा मीठा रस पियो, हाँ। और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, हाँ। क्योंकि आज का दिन यहाँ पर हमारे- क्या लिखा है? आज का दिन। हालेलुया। विश्वासी लोगों, आप कहीं भी हैं, अगर मेरे संदेश को सुन रहे हैं तो सुन लीजिए, आज का दिन जो है ये प्रभु परमेश्वर का पवित्र दिन है, ये प्रभु परमेश्वर का छुटकारे का दिन है। और परमेश्वर जो है वो हालातों को बदलने जा रहा है। उदास मत हो, निराश मत हो, चिंता मत करे। परमेश्वर जो है वो परिस्थितियों को बदल कर, हालेलुया, हर एक के जीवन में आनंद लेके आने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। पढ़िए इसको आगे। आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, हाँ। और उदास मत रहो, हाँ। क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यहोवा का आनंद ही हमारा दृढ़ गढ़ है। मसीह लोगों, परमेश्वर के लोगों, एक बात याद रखे, एक बात अच्छे से अपने मन में बिठा ले, परमेश्वर का आनंद ही हमारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। इसलिए इस आनंद को कभी भी हमें अपने जीवन में खोने नहीं देना। अगर इस समय के हालात इस्राएलियों के देखे, इस्राएलियों के हालात अच्छे नहीं थे। 70 साल इस्राएली लोग जो थे वो बेबीलोन में, बाबुल में गुलामी करके आए थे, और 70 साल के बाद इस्राएली लोगों को मौका मिला था अपने घर वापस यरूशलेम में, इस्राएल में आने के लिए। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा, जब ये अपने घर में यरूशलेम में आते हैं, यरूशलेम उजाड़ पड़ा हुआ है, बड़ी बुरी अवस्था में ये थे, हर तरफ से उदासी इनके अंदर थी, भविष्य इनको दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी अच्छा माहौल इनको दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे समय में खुदा का कलाम बताता है, उस समय के जो अगुए लोग थे, उस समय के जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, उन्होंने परमेश्वर का वचन इस्राएली लोगों को सुनाना शुरू कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। बेशक इस्राएली लोगों के पास अच्छे घर नहीं थे, अच्छा खाने के लिए नहीं था, अच्छा पहनने के लिए नहीं था, बेशक इस्राएली लोगों के पास कुछ भी अच्छा नहीं था, लेकिन सबसे अच्छी बात उनके जीवन में थी, उनके पास परमेश्वर का वचन था। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन उनके पास था। नेहमिया ने, एजरा ने, उस समय के जाजकों ने परमेश्वर का वचन पढ़ पढ़ के उनको सुनाना शुरू कर दिया। और खुदा के बच्चों, जब वो वचन सुनते थे तो उनका जीवन आनंद से भर जाता था, उनका जीवन खुशी से भर जाता था। और खुदा के कलाम में लिखा है, तब जब उदासी जाती रहे, तब जब हालेलुया उनके जीवन से दुख गम जाते रहे, और उन्होंने रो रो के अपने पापों का पश्चाताप परमेश्वर के सामने कर लिया, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तब परमेश्वर के दास नेहमिया ने, एजरा ने उनको बोला, अब जाओ खुशियां मनाओ, क्योंकि तुम्हारी उदासी को परमेश्वर ने क्या कर दिया है। लेकिन कब? अगर 12 आयत में पढ़े, लिखा है तब सब लोग खाने पीने के लिए चले गए, तब सब लोग खुशी मनाने के लिए चले गए, क्योंकि उनको परमेश्वर का वचन जो समझाया गया था वो समझ आ गया था। हालेलुया। हालेलुया। दुख के हालात में, कष्ट के हालात में, गरीबी के हालात में, जब वो होमलेस थे, जब वो डिप्रेशन में थे, जब वो मुश्किल में, मुसीबत में थे, प्रभु के दासों ने उनको वचन समझाना शुरू कर दिया। हालेलुया। आज भी हालात, हालेलुया, दुनिया के ऐसे हैं। परमेश्वर के दासों के ऊपर बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बड़ी जिम्मेवारी खुदा ने इस समय डाली हुई है। जिस भी चर्च के हम पास्टर हैं, जिस भी कलीसिया के हम अगुए हैं, परमेश्वर ने हमारे ऊपर एक बड़ी, हालेलुया, जिम्मेवारी डाली हुई है। हमें परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का वचन समझाना है, और समझाकर वचन समझाकर उनकी उदासी को दूर करना है, और उनके अंदर परमेश्वर के अनंत आनंद को डालना है। हालेलुया। 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 खुदा के बच्चों, मसीह जीवन जो है
ये आनंद का जीवन, ये खुशी का जीवन। अगर आप सचमुच में हालेलुया यीशु मसीह को मानने वाले प्रभु के बेटे बेटियां हैं, खुदा के बच्चों, फिर शत्रु चाहे कितना भी हमारे जीवन में दुख लेके आए, शत्रु चाहे कितनी भी मुसीबत हमारे जीवन में लेके आए, वो हमारी खुशी को, हमारे आनंद को वो कभी भी चुरा नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। पिछले दिनों में मैं पढ़ रहा था, एक आर्टिकल किसी ने लिखा, उस आर्टिकल में मैं पढ़ रहा था कि जो इंग्लैंड की क्वीन है, जो इंग्लैंड की क्वीन है, जब वो हालेलुया अपने महल में होती है, मुझे महल का नाम भूल गया अभी, मैंने पढ़ा था उस महल के नाम को, वो अपने महल में जब होती है तो इंग्लैंड का जो झंडा है उस महल में ऊपर करके चढ़ा दिया जाता है, और वो जो झंडा है वो लहराना शुरू करता है, और वो इस बात की उपस्थिति दिखाता है कि आज रानी जो है वो अपने महल में ही है। हालेलुया। क्योंकि वो रानी है, कभी वो कहीं जाती है, वो बड़े काम होते हैं, और वो एक बड़ी शक्तिशाली, मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे शक्तिशाली औरत या शक्तिशाली कोई हालेलुया हस्ती अगर दुनिया में है तो वो है इंग्लैंड की रानी। हालेलुया। और उसको बहुत से काम होते हैं, जगह जगह वो जाती है, लेकिन जब कभी भी वो अपने महल में होती है, इंग्लैंड का झंडा ऊंचा कर कर उस महल में चढ़ा दिया जाता है, और वो झंडा इस बात का प्रतीक होता है कि आज रानी जो है, इस समय रानी जो है वो अपने महल में है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के बच्चों, आपको और मुझे समझना है, हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के महल हैं। हालेलुया। हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के मंदिर है। अगर यीशु मसीह हमारे अंदर है, हमारी खुशी, हमारा आनंद, हमारा जॉय इस बात का प्रतीक होना चाहिए कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह इनके अंदर रहता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के बच्चों, एक लास्ट बात बताकर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मसीह लोगों को जो परमेश्वर ने आनंद दिया है, ये सदा सदा का आनंद है। इस आनंद को हमें कभी भी अपने जीवन में खोने नहीं देना। बाइबल पवित्र शास्त्र में यूहन्ना की इंजील 10 आयत में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने वहां पर एक बात कहा। यीशु मसीह ने कहा कि चोर जो है वो किसी और काम को नहीं, वो चोरी करने को, घात करने को, नाश करने को। मैं चाहता हूं पढ़ दीजिए भाई, बाइबल पढ़ दीजिए इसको। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। हालेलुया। चोर किस काम को आता है? चोरी करने को। आपको याद रखना है, हमारा शत्रु शैतान जो है वो चोर है। वो आपका आनंद चोरी करेगा, वो आपकी शांति चोरी करेगा, वो आपका उद्धार चोरी करेगा, वो जो आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता है उसको चोरी करेगा। हालेलुया। शैतान एक डेंजरस चोर है, डेंजरस चोर, छोटा मोटा चोर नहीं है। हालेलुया। जो असली चोर होते हैं, आपको मालूम, वो कीमती चीजें घरों में से चुरा के लेके जाते हैं। हालेलुया। कभी आपने सुना है कि कोई चोर जो है वो किसी का लाइबाई साबुन चुरा के ले गया, या कोई उन्होंने कुआड़े का सामान जो था छत पे रखा वो चोर चुरा के ले गया। अगर कोई ऐसा चोर, हालेलुया, चोरी किसी घर में होती है तो घटिया किस्म का चोर। जो असली चोर जब चोरी करते हैं ना, तो कीमती सामान जो घर का होता है उसको चुरा के लेके जाते हैं। हालेलुया। शैतान के बारे में समझना है आपको। ये चोर आपके आनंद को चोरी करेगा, आपकी शांति को चोरी करेगा, आपकी खुशी को चोरी करेगा, आपके हालेलुया जो परमेश्वर के साथ जो आपका रिश्ता है उसको चोरी करेगा, और सबसे बड़ी बात, ये आपके समय को चुराएगा। हालेलुया। जो आपने समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करना था, जो समय आपने प्रार्थना में व्यतीत करना था, उसको ये चुरा लेगा, उसको हालेलुया ये चुरा कर नष्ट कर देगा। और इसकी एक ही सिर्फ हालेलुया कोशिश है, किसी ना किसी तरीके मुझे मसीह लोगों को स्वर्ग जाने से रोकना। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के बच्चों, आइए इन दिनों में हम प्रण लें, हम परमेश्वर के सामने इस बात को हालेलुया एक हालेलुया निर्णय कर लें, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए,
हम अपनी खुशी को, अपने आनंद को, अपना हालेलुया वो दृढ़गढ़ जो परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में है, उसको हम कभी भी खोने नहीं देंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला मैं आया हूं किस लिए? किस लिए यीशु मसीह आया? पढ़िए माइकल। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए, तुम जीवन पाओ और बहुतायत से, और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। यीशु कहते हैं आनंद पाओ, बहुतायत का आनंद पाओ। तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। तुम खुशी पाओ, बहुतायत की खुशी पाओ। तुम आशीष पाओ, बहुतायत की आशीष पाओ। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह ही जो है वो हमारी खुशी है, वो हमारा आनंद है। पिछले सप्ताह मैं हालेलुया न्यायों की किताब के ऊपर मनन कर रहा था और जजेस की किताब पूरी बुक मैंने पढ़ा। और जब मैं उसको पढ़ रहा था तो उसको पढ़ने के बाद एक बात जो वहां से मुझे सीखने के लिए मिली वो ये थी कि शुरू से लेकर अंत तक अगर आप पूरी उस किताब को पढ़ें तो एक बात आप सीखेंगे कि इस्राएली लोग जब तक तो परमेश्वर उनके साथ रहता था उनके जीवन में सब कुछ होता था। हालेलुया। खाने के लिए अच्छा भोजन, पीने के लिए पानी होता था, रहने के लिए अच्छे मकान, स्वतंत्रता होती थी, खुशी होती थी, सब कुछ उनके पास होता था। लेकिन जैसे ही इस्राएली लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते थे और वो काम करते थे जो परमेश्वर की हालेलुया नजर में गलत है, तभी परमेश्वर उनसे दूर और शत्रु आ जाता है। हालेलुया। और तब उनके जीवन में रोना, तब उनके जीवन में दुख, तब उनके जीवन में कष्ट, तब उनके जीवन में हालेलुया बुरे हालात, तब उनके जीवन में उदासी आ जाती थी। खुदा के बच्चों, आज इस हालेलुया सुबह के समय में आपको क्या समझाना चाहता हूं, किस बात के लिए हालेलुया उत्साहित करना चाहता हूं? शैतान को मौका नहीं देना। हालेलुया। कि वो हमारा आनंद चुरा सके, वो हमारी खुशी चुरा सके। क्योंकि इस समय बहुत सी बातें हमारे जीवन में घूम रही है। कई लोग जो हैं वो भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, कई लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, कई लोग जो है वो हालेलुया खाने के बारे में सोच रहे हैं, कई लोगों ने बैंकों से लोन लिया हुआ है, वो हालेलुया लोन की किस्तों के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सी चीजें इस समय मनुष्य जाति को हताश कर रही है, निराश कर रही है, उदास कर रही है, जिसके कारण मन किसी भी चीज में हालेलुया खुशी नहीं प्राप्त कर पा रहा। लेकिन आज इस सुबह के समय मैं परमेश्वर का दास होकर आपको उत्साहित करना चाहता हूं और आपको बता देना चाहता हूं परमेश्वर ही हमारा असली आनंद है। हालेलुया। उसकी निकटता में रहे, प्रार्थना में समय बिताए, प्रभु की उपस्थिति में रहे, पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़े। मैंने नेहमिया किताब से आपको बताया, उन्होंने उस समय के जो उनके अगुए थे, उन्होंने उनको पवित्र शास्त्र बाइबल समझा कर, पढ़ कर, उनको बता कर उनकी उदासी को दूर कर उनके जीवन में आनंद भर दिया। हालेलुया। आज भी पवित्र कलाम उसी कुव्वत को रखता है, उसी शक्ति को रखता है। परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे जीवन से सारी उदासी को दूर कर देगा और हमारे जीवन में अनंत आनंद भर देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और मैं लास्ट की बात एक बताकर फिर मैं इस वचन को समाप्त करूंगा। प्रभु के बच्चों, अगर हम नए नियम की कलीसिया देखें, जो पहली सदी की कलीसिया थी, बड़ा कष्ट, बड़ा दुख, बड़ी मुश्किलें उनके जीवन में थी। लेकिन एक बात जो उनके जीवन में हालेलुया हम देखते हैं कि वो कभी भी किसी भी हालात को देखकर या किसी भी हालात के बारे में सोचकर वो उदास नहीं होते थे, वो निराश नहीं होते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का दास पौलुस फिलिप्पियों की पत्री 2 में कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिलिप्पियों की पत्री में वो कहता है कि परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। अगर पौलुस के बारे में अगर हम प्रेरितों का और उसका 16 अध्याय उसकी 25 आयतें पढ़े तो वहां पर पौलुस और उसका एक साथी सिलास के बारे में लिखा हुआ है कि जब वो परमेश्वर के वचन को हालेलुया लोगों के साथ शेयर कर रहे थे, लोगों को सुना रहे थे, लोगों ने झूठा दोष लगाकर उनको पकड़ा और उनको मारा और बाइबल बताती बहुत से बैंड लगवाकर उनको मारकर, नंगा करके, उनका लहू निकालकर उनको बंदी गृह में डाल दिया। और अगर आप हालेलुया उसकी 24 आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है कि उनके पैरों को भी बांधकर काठ में गाड़ा गया। हालेलुया। हाथ पैर बांधे हुए हैं,
बड़ी कष्ट में है, बड़े मुश्किल में है, लेकिन फिर भी अगर प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 आयत पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है, ऐसी अवस्था में भी रात के समय खुदा के लोग क्या कर रहे थे? परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, वो गीत गा रहे थे, वो भजन गा रहे थे, वो प्रभु की महिमा कर रहे थे। और जब वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, लिखा है तब एकाएक बड़ा भूंडोल हुआ और परमेश्वर की महिमा ने, परमेश्वर की आराधना ने उनकी उदासी को खुशी में बदल दिया। हालेलुया। क्या थी उनकी उदासी? अंधेर कोठरी में वो थे, दुख में थे, जंजीरों में थे, लेकिन जब उन्होंने आनंद मनाना शुरू किया, गीत गाने शुरू किया, प्रभु की हालेलुया महानता के बारे में ओ हालेलुया लोगों को सुनाना शुरू किया और वो प्रार्थना करना शुरू किया, वो हालेलुया जंजीरें खुल गई और वही हालेलुया वो परमेश्वर के दास जो उस काल कोठरी में थे उनको निकाल कर दरोगा बाहर लेके आता, उनको कहता है कि हे हालेलुया साहबानो, हे दोस्तों, मित्रों, बताओ हमें भी ये आनंद जो तुम्हारे जीवन में हमेशा रहता है, हम कैसे इस आनंद को पा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, खुदा का दास होकर इस सुबह के समय मैं सिर्फ आपको इनकरेज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं। खुदा का दास दाऊद कहता है कि परमेश्वर के निकट ही आनंद की भरपूरी है। आमीन। ये दिन परमेश्वर ने हमें दिए हैं कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें, क्या हम प्रभु की नजदीकी में हैं, क्या हमारे अंदर परमेश्वर का वचन पाया जाता है, क्या हालेलुया हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए लोग हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए लोग हैं तो कभी भी परमेश्वर जो है वो आपको हालेलुया निराश उदास होने नहीं देगा। आमीन। हालेलुया। मैंने बताया प्रभु के दास हालेलुया जॉन वेस्ली ने कहा कि उदासी जो है ये शैतान का धर्म है। उदासी शैतान की ओर से, निराशा शैतान की ओर से है। आइए इन दिनों में हम वो सारी उदासियों को, सारी हालेलुया चिंताओं को अपने जीवन से दूर कर कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा की निकटता में आ जाए और अपने जीवन को आनंद से भर दे, खुशी से भर दे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए छोटी प्रार्थना के साथ आज की मीटिंग को हम समाप्त करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं कि आपने अपने पवित्र कलाम से हमसे बातें किया और हमें उत्साहित किया कि हर हाल में परमेश्वर हम खुश रह सकते हैं और खुश रहने का एक ही मेथड है, वो है तेरी निकटता परमेश्वर। हालेलुया। जितने भी लोगों ने आज तेरा संदेश सुना है परमेश्वर, सबको ब्लेस कर। इस समय हम पूरे विश्व के लिए, अपने देश के लिए, अपनी स्टेट, अपने आसी पड़ोसी हालेलुया तेरे सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु दया कर दे, तरस खाकर हमारे पापों को क्षमा करके परमेश्वर संसार के ऊपर दया कर दे, मानव जाति को बचा ले परमेश्वर। ये कोरोना यीशु के नाम से खत्म हो जाए खुदा। हालेलुया। और प्रभु तेरे लोग हालेलुया चंगे हो जाए। इस समय हम खास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं, प्रशासन के लोग हैं, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर्स लोग, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर सबको ब्लेस करे, सबको बुद्धि प्रदान करे और सबकी सुरक्षा तेरी ओर से आने पाए परमेश्वर। और खास प्रार्थना है पूरे विश्व के लिए। हम इन दिनों में सुन रहे हैं अमेरिका में परमेश्वर, स्पेन में, इटली में, हालेलुया, ओ फ्रांस में, जर्मनी में, ओ खुदावंद वो हालेलुया देश जो खुदा इस समय कोरोना से पीड़ित है। हम प्रार्थना करते हैं एक मन होकर, हे स्वर्गों में विराजमान यहोवा परमेश्वर, जैसे तेरे कलाम में तेरे वचन लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर, नम्र होकर अपने पापों से मन फिराए तो मैं उनकी प्रार्थना को सुनकर उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु दया कर इन देशों में से बीमारी को खत्म कर दे परमेश्वर। हमारे भी साथ हो, पूरा दिन भर हमारे साथ रहना और हमारी मदद करना। इन दिनों में हम तेरी निकटता में बने रहें और तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते रहे। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल प्रभु आपके पवित्र और जलाली नाम को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की
प्रभु सबको आशीष दे। वीरवार 11 बजे फिर से हम लाइव होंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है। प्रार्थना में बने रहें। गॉड ब्लेस यू।